तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 संस्कृत भारत महिमा चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में आने की संभावना होती है। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी आपको संपूर्ण कराई जाएगी। इस चैनल पर आप वीडियो तक बने रहें और इस चैप्टर से आपके 1-2 क्वेश्चन हर साल भारत महिमा में बिहार बोर्ड 2025 में आता ही है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और 2 मार्क्स अपने कंफर्म करके जाइए। हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो एनसीईआरटी किताब से लेके आया हुआ है और वस्तुनीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंटेंट, यहाँ के सिलेबस के अनुसार आया हुआ है। चलिए हम भारत महिमा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि बार बार रिपीट होता है और साथ ही साथ 2025 में आने की संभावना होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत महिमा के पाठ में बताया गया है कि भारत की शोभा में जो प्रसन्न होते हैं वो ईश्वर होते हैं। जंतु, दानव, मनुष्य, इसमें से कोई प्रसन्न नहीं होते हैं। भारत की शोभा से जो प्रसन्न होते हैं वो ईश्वर होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? अब यहाँ पे लिखा बताना है कि हमको कौन सी ऐसा महिमा है जो सबसे पहले हमारे देश में गाई जाती है। यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसका महिमा जो होता है वो सबसे पहले गाया जाता है। सर्वत्र का मतलब होता है सबसे पहले वो गाया जाता है। तो याद देखिएगा, हमारा भारत देश ही है जिसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। वो भी मिठास से गाई जाती है, बहुत मधुर से गाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत भूमि कैसी भूमि है। यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया सवाल है कि भारत भूमि हमें बताना है कैसी भूमि है। तो याद रखिएगा, भारत भूमि जो है वो एक तरह का निर्मला भी होता है, वर्षला भी होता है और एक तरह का विशाल बहुत बड़ा देश होता है हमारा भारत की भूमि। यानी कि वो हमारे ऑप्शन में देखिएगा तो विशाल भी दिया हुआ है, निर्मला भी दिया हुआ है और वर्षला भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी ये हमारा तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत भूमि कैसी भूमि है? विशाल है, निर्मला है और वर्षला है। वर्षला पर आप ध्यान से दीजिएगा कि ये ऑप्शन को बार बार फंसाने के लिए भी देता है। कभी वर्षला देगा, कभी उपसला दे देगा, ऑप्शन में किसी तरह का ऊपर नीचे कर देगा। तो आप ध्यान देखिएगा, वर्षला रहेगा तभी आप मार्क के आइएगा। भारत कैसी भूमि हो जाएगी? तो वर्षला भूमि हो जाएगी, निर्मला हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो पूछा गया है, यह निर्मला मातृभूमि कैसी भूमि है? जो कि 2019 में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है यह निर्मला मातृभूमि कैसी भूमि है। तो याद देखिएगा, देखिए आपके ऑप्शन में इस तरह फंसाया मिला हुआ है, पयवला दिया हुआ है, उपसला दिया हुआ है, वत्सला दिया हुआ है और अगलसला दिया हुआ है। याद देखिएगा ऑप्शन सी मेरा वत्सला आपको जहाँ पे मिल के आ जाए आप आग बंद करके उस टिक पर मार करिएगा, आपका समय भी बहुत कम बचेगा। यानी कि इस ऑप्शन का हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? याद देखिएगा, ये आप लोग भी सवाल है, ये आपको ही मालूम है कि 2019 में सवाल पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर से कौन सा चैप्टर है? तो भारत महिमा चैप्टर है। भारत महिमा से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों आता ही है, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से करके जाइएगा कि पूछा गया किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। याद रखिएगा, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। अब भारत से भारत हो जाएगा, भारत से भारत महिमा चैप्टर ही है। पाकिस्तान को तो आप तो निगलेक्ट कर देना कि ऑप्शन में पाकिस्तान कभी भी सही होगा। पाकिस्तान कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें ऑप्शन सही नहीं होता है। श्रीलंका पर भी बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑप्शन ए एकदम करेक्ट जो होगा ही नहीं होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। जहां आपको भारत महिमा के आधार पर यदि आपको ऑप्शन में भारत दिख जाए, आप आंख बंद करके आप वहीं पर टिक मार के आ जाइएगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? और ये 2000 क्वेश्चन स्टार्ट में 18 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद हमको बताना है किस पुराण से संकलित है। यानी कि भारत महिमा का जो प्रथम पद है वो कौन से पुराण से लिया गया, वो भी पहला पद हमको बताना है। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, नारद पुराण से या पद्म पुराण से। तो याद रखिएगा, जो पहला पद है यानी प्रथम पद जो है ना वो विष्णु पुराण से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद की बात करें वो विष्णु पुराण से लिया गया है। यदि आपका द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय यदि क्वेश्चन में द्वितीय पद पूछ देगा तो वो
भगवत हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रथम पद देगा तो वो विष्णु हो जाएगा और द्वितीय पद पूछेगा तो वो भगवत हो जाएगा। ध्यान से, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यदि भारत महिमा पाठ का प्रथम पूछे तो विष्णु पुराण मार के आना है, द्वितीय पूछे तो भगवत मार के आना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके गीत जो हैं वो देवता भी गाते हैं। यह क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। 2018 में भारत महिमा से 2 क्वेश्चन लिया गया था। 2019 से भी भारत महिमा के चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिया गया था। हो सकता है 2025 में भी आने के 1-2 क्वेश्चन मार्क्स आने की संभावना हो सकती है। अगला देखेंगे कि किसके गीत जो है वो देवता भी गाते थे। तो याद है कि आपको हम अभी बताए थे कि पाकिस्तान मिल जाए तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी मिल जाए आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन में भारत दिख जाए, आंख बंद करके भारत मार के आ जाइए, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में भारत दिख के आंख बंद करके मार के आ जाइए कि भारत ही है, कि 100% जो चांस होता है पूरा भारत ही का ही ऑप्शन सही होता है। यानी कि इसके गीत देवता भी गाते हैं तो भारतवर्ष के गीत जो है वो देवता भी गाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। देखिए, अभी हम तुरंत अभी बताए थे। देखिए, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया सवाल था। अब हमको द्वितीय बताना है, तो यदि हम अभी तुरंत हम बताए थे कि प्रथम पूछा जाए तो विष्णु पुराण मार के आना है और द्वितीय पूछ जाए तो आपको भागवत पुराण से मार के आना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देवता क्या गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं, तो याद रखिएगा, देवता जो है वो कभी भी लोरी बच्चों को सुनाते नहीं है, स्तुति तो कभी करते नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब सवाल ही नहीं होगा। देवता कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, यानी कि देवता जो है वो गीत गाते हैं। ठीक है, देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। और कहाँ गाते हैं, तो भारत में गाते हैं। ध्यान रखिएगा, देवता जो है वो गीत गाते हैं, देवता जो है वो गाते हैं गीत। ठीक है, और कहाँ गाते हैं, तो भारत में गाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, जहाँ ऑप्शन में भारत दिख जाए आप मार के आ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे कि भारत की महिमा कहाँ पाई जाती है। तो भारत की महिमा जो है या मेरे यहाँ भी पाई जाएगी, आपके यहाँ भी पाई जाएगी, शहरी में भी पाई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पाई जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह भी पाई जाएगी, वायु में, आसमान में, पृथ्वी पर, सब जगह पाई जाएगी। तो याद रखिएगा, वहाँ पटना, यहाँ सभी जगह भारत की महिमा जो है वो पाई जाती है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ रात नहीं होता, आपके यहाँ रात नहीं होगा, सब जगह होगा। सबका रूल दम सेम है, अब कल्चर सबका, प्राकृतिक दम सबका, नेचर दम का सेम है। इसलिए भारत की महिमा कहाँ पाई जाती है, तो सभी जगह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत की शोभा की कौन सा प्रशंसा करते हैं। तो याद रखिए, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। जंतु तो कभी करेंगे नहीं, मनुष्य का तो नाम नहीं है, दानव को भी तो शैतान करता नहीं है, तो कौन करेंगे, तो देवता करेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि किससे सेवित है। भारत की भूमि किससे सेवित है, इसका मतलब भारत की भूमि जो है वो किससे संबंध है। सागर से है, पर्वत से है, झरना से है, या इनमें से सभी है। तो याद देखिए, भारत की जो भूमि है, भारत महिमा के पाठ पर सागर का भी चर्चा किया गया है, पर्वत का भी चर्चा किया गया है, झरना का भी चर्चा किया गया है। इन तीनों चीज़ का चर्चा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जगत का गौरव कौन है। अब हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि ऑप्शन में यदि आपको पाकिस्तान दिख जाए, बांग्लादेश दिख जाए, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके आप भारत पर मार के आ जाइएगा। अब जहां ऑप्शन में आपको भारत दिख जाए तो आप भारत पर टिक करके आ जाइएगा, वहां पे रंग के OMR शीट पे आ जाइएगा। आपका बिल्कुल ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, 100% चांस होता है वो आपका सही होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि हाँ जगत का गौरव कौन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में भारत दिख जाए तो आंख बंद करके आ जाइएगा। और पाकिस्तान, बांग्लादेश यदि ऑप्शन में दिख जाए तो ऑप्शन को तो आप बिल्कुल वहाँ पे डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो 100% है कि वो बिल्कुल सही नहीं होगा। अब भारत आ जाए तो आप आंख बंद करके आ जाइएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो मेरा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारी भारतीय धरा कैसी है, ऊंची है, नीची है, हरबरी है। अब हमको बताना है कि हमारी मातृभूमि जो है वो कैसी है। हरबरी तो है नहीं, ऊंचा नीचा तो बिल्कुल बात ही नहीं होता है। हमारी जो मातृभूमि है वो बहुत विशाल है, बहुत सबसे बड़ा है। प्राकृतिक क्षेत्र में देखा जाए तो वो सबसे बड़ा विशाल है। अब विशाल को हम विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि ऑप्शन डी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये सब जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंटेंट था। यानी कि आप यदि इस चैप्टर से यदि आप पढ़ के जाइएगा 2025 में, यानी कि ठीक आपके फरवरी में एग्जाम आने वाला है, तो 2 मार्क्स आपको कोई काटेगा नहीं। आप 2 मार्क्स के लिए अभी चैप्टर को जरूर पढ़िए। और यदि वीडियो को अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाह रहे हैं और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2025 में फरवरी में आने की संभावना है, तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। आप कॉमेंट के आधार पर हम आपको वीडियो को प्रोवाइड करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि प्रीवियस ईयर चैप्टर से उठाया जाएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।